वेलकम क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सर्विस परफॉर्मेंस गैप। सर्विस परफॉर्मेंस गैप सर्विस मार्केटिंग का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि उसके कॉजेज़ क्या होते हैं, सर्विस परफॉर्मेंस गैप के, उसके सॉल्यूशंस क्या होते हैं और उसके बाकी फैक्टर्स क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं सर्विस परफॉर्मेंस गैप। पहले बात करते हैं कि सर्विस परफॉर्मेंस गैप क्या होता है। सर्विस परफॉर्मेंस गैप जो है वो डिफरेंस होता है जो स्टैंडर्ड सर्विस होता है और एक्चुअल डिलीवरी ऑफ सर्विस होता है एम्प्लॉयज़ का या फिर कस्टमर्स का। ठीक है, थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। कंपनी जो है वो एक स्टैंडर्ड सेट करती है कि किस तरह का सर्विस हम कस्टमर को प्रोवाइड करेंगे, किस तरह का प्रोडक्ट क्वालिटी हम कस्टमर्स को प्रोवाइड करेंगे। वो एक स्टैंडर्ड, एक अज्यूम्ड सर्विस सेट होता है कंपनी के द्वारा, और एम्प्लॉयज़ उस सर्विस को इम्प्लीमेंट करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। एम्प्लॉयज़ क्वालिटी बनाते हैं प्रोडक्ट का, तो वो एक्चुअल क्वालिटी और एक्चुअल सर्विस हो गया। तो जो अज्यूम्ड क्वालिटी और एक्चुअल क्वालिटी में जो डिफरेंस आता है वही डिफरेंस कहलाता है सर्विस परफॉर्मेंस गैप। ठीक है, ये ऑल्सो इसको कहते हैं कि सर्विकल मॉडल भी कहते हैं सर्विस परफॉर्मेंस गैप को। एग्जाम्पल क्या होता है इसका कि अगर कोई होटल प्रॉमिस करता है कि 20 मिनट में रूम सर्विस डिलीवरी दे रहा है बट वो 40 मिनट लगाता है, तो वो जो 20 मिनट का डिफरेंस आया वही है सर्विस परफॉर्मेंस गैप। ठीक है, अब बात करते हैं कि कॉजेज़ क्या होते हैं सर्विस परफॉर्मेंस गैप के। सबसे पहला होता है कि पुअर ट्रेनिंग एंड रिक्रूटमेंट। अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग ही नहीं दिए हुए हैं अच्छे से सर्विस परफॉर्म करने के लिए, या फिर राइट कैंडिडेट को हम सेलेक्ट नहीं किए हैं राइट जॉब परफॉर्म करने के लिए, तो वो पुअर ट्रेनिंग और रिक्रूटमेंट जो है वो हमारा कॉज हो सकता है सर्विस परफॉर्मेंस गैप का। दूसरा है अनक्लियर जॉब रोल्स। जो हमारा पहले से एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनको पता ही नहीं कि उनका रोल क्या है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उनको कौन सी सर्विस परफॉर्म करनी है, तो ये बहुत अफेक्ट करता है सर्विस परफॉर्मेंस गैप को। फिर आता है कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन। अगर इंटर डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ बात नहीं कर रहे हैं, कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे से अपनी बात को शेयर नहीं कर रहे हैं कि कैसे सर्विसेज परफॉर्म करना है, कैसे प्रोडक्ट को कस्टमर को डील करना है, तो वो कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन की वजह से हमारा डिफरेंस अराइज होता है। फिर आता है लो मोटिवेशन। अगर कस्टमर काम कर रहा है बहुत अच्छे से बट उसको कंपनसेशन रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है टाइम से, तो लो मोटिवेट हो जाता है और फिर अपने फुल पोटेंशियल के साथ काम नहीं कर पाता। तो ये हो जाता है कि कॉज ऑफ सर्विस परफॉर्मेंस गैप। अब देखते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं सर्विस परफॉर्मेंस गैप के लिए। ठीक है, पहला है इनएडिक्वेट टूल्स एंड टेक्नोलॉजी। अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर टेक्नोलॉजी ही नहीं है, टूल ही नहीं है जो एम्प्लॉयज़ को सर्विस परफॉर्म करने में हेल्प कर पाए। ठीक है, उसके बाद से ओवर प्रॉमिसिंग इन एड्स। अगर एड्स में हम बहुत ज़्यादा प्रॉमिस कर दिए कि हमारे प्रोडक्ट में ये है, हमारे सर्विस में ये है, हम बहुत अच्छा सर्विस प्रोवाइड करते हैं, टाइम पे डिलीवरी करते हैं, बट रियलिटी में ऐसा कोई है ही नहीं, ऐसा कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं की जा रही है, तो वो ओवर प्रॉमिसिंग हो गया एडवर्टाइजमेंट, जो कि कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस को बढ़ा देता है और सर्विस गैप को इंक्रीज़ करता है। फिर आते हैं अंडर स्टाफिंग। अगर हमारी कंपनी में उतने स्टाफ ही नहीं है जितने स्टाफ की ज़रूरत है, जितने स्टाफ हमारे चाहिए सर्विस को परफॉर्म करने के लिए, तो वो अंडर स्टाफिंग कॉज कर देता है कि क्या सर्विस परफॉर्मेंस गैप में। ठीक है, अब आते हैं कि नोट फीडबैक सिस्टम। अगर हमारे जो एम्प्लॉयज़ परफॉर्म कर रहे हैं सर्विस, उनको हम फीडबैक ही नहीं दे रहे हैं कि वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ कमी आ रहा है, क्या दिक्कत आ रहा है, तो ये रिजल्ट करता है सर्विस परफॉर्मेंस गैप में। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि क्या डायग्राम होते हैं सर्विस परफॉर्मेंस गैप के। जो कस्टमर एक्सपेक्टेशंस होता है, राइट, कस्टमर एक्सपेक्टेशंस होता है सबसे पहले किसी भी बिजनेस के लिए, तो कस्टमर एक्सपेक्टेशंस को हम फुलफिल करते हैं सर्विस क्वालिटी स्टैंडर्ड से। ठीक है, कस्टमर ने सर्विस के लिए एक्सपेक्ट किया, फिर ऑर्गेनाइजेशन ने उस एक्सपेक्टेशंस को सर्विस के साथ फुलफिल किया, और उसमें जो डिफरेंस आया वो हो गया सर्विस डिलीवरी में सर्विस परफॉर्मेंस गैप। ठीक है, वो हो गया सर्विस परफॉर्मेंस गैप। ठीक है, अब देखते हैं कि कैसे हम कम कर सकते हैं सर्विस परफॉर्मेंस गैप को। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के हेल्प से हम सर्विस परफॉर्मेंस गैप को रिड्यूस कर सकते हैं। हम एम्प्लॉयज़ को ट्रेन कर सकते हैं ताकि वो बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करें। हम बहुत क्लियर स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं कि किस तरीके से हमारे कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड कराना है। हम अपना इंटरनल कम्युनिकेशन इंक्रीज़ कर सकते हैं। इंटरनल कम्युनिकेशन इंक्रीज़ होगा तो सारे एम्प्लॉयज़ को पता होगा कि कैसे डील करना है, किस तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड करना है। हम अगर राइट टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में, हमारा टेक्नोलॉजी इफेक्टिव होगा, एफिशिएंट होगा, सही टाइम से सही कॉस्ट में परफॉर्म करेगा, तो हम बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे कस्टमर्स को। ठीक है, और एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करेंगे, उनको रिवॉर्ड देंगे, उनको बेनिफिट देंगे उनके बेस्ट काम के लिए, तो एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होकर ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। ठीक है, कलेक्ट करेंगे हम कस्टमर को फीडबैक को कि कहाँ हमारे
सर्विसेज में प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ कस्टमर के हम एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सब रिजल्ट करता है सर्विस परफॉर्मेंस गैप में। ठीक है, तो ये यहीं तक एंड करते हैं आज की क्लास में। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।